सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मद्रास हाईकोर्ट की जज के रूप में वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम के फैसले का बचाव किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी को केवल पहले के उनके विचारों की बुनियाद पर नहीं आंका जाना चाहिए। दरअसल इसी साल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की थी। उनके जज बनाए जाने को लेकर खूब विवाद हुआ था। नेता की भूमिका से वह वकील के रोल में आई। बाद में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाया गया था तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था, जिसमें हाईकोर्ट जज के रूप में विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश वाली फाइल वापस भेजने का अनुरोध किया था, जिस पर अब इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस की टिप्पणी सामने आई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के वकील के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश करने से पहले न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी से मुतालिक जो भी जानकारी थी उनकी जांच की गई और केंद्र सहित सभी हितधारकों के साथ जानकारी को साझा किया गया। उन्होंने कहा कि हमने इसे बहुत ध्यान से देखा। सीजेआई ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए पेश होने या समर्थन करने वाले वकील को जज बनने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील अपने करियर में अलग अलग वर्गों से आने वाले क्लाइंट्स के लिए पेश होते हैं। वकील अपने मुवक्किल नहीं चुनते। ये मेरा भरोसा है कि एक वकील के रूप में जो कोई भी कानूनी मदद की तलाश में आपके पास आता है उसके लिए पेश होना आपकी ड्यूटी है। वहीं इस संबंध में उन्होंने जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर के मामले का भी जिक्र किया। सीजेआई ने कहा कि हमारे सबसे महान न्यायाधीशों में एक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, लेकिन उन्होंने कुछ बेहतरीन फैसले दिए। जब वह एक वकील थी तब न्यायमूर्ति गौरी की भारतीय जनता पार्टी से कथित संबद्धता के कारण उनकी पदोन्नति विवादों में घिर गई थी। दरअसल न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी का मामला भी कुछ इसी तरह का है। कथित तौर पर न्यायमूर्ति गौरी से संबंधित एक असत्यापित ट्विटर अकाउंट ने दावा किया था कि वह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव थी। मामला इतना ही नहीं था, इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणियों ने भी तूफान खड़ा कर दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।